एक बार गौतम बुद्ध कुटिया के बाहर बैठे हुए थे और उनका शिष्य फूलों के पौधों को पानी दे रहा था। तभी उसकी अचानक नज़र बुद्ध पर पड़ी तो शिष्य ने देखा कि गौतम बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। शिष्य ने तुरंत गौतम बुद्ध के पास आकर मुस्कुराने का कारण पूछा तो बुद्ध ने बताया, शिष्य बस मैं मानव परीक्षण करने की सोच रहा था, चलो आज मानव परीक्षण करते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ एक गांव में जाते हैं। उन्हें गांव पहुंचने पर एक वेश्या मिलती है और गौतम बुद्ध से कहती है कि बुद्ध, आप तो राजकुमार लगते हैं और किसी राजा की तरह दिखते हैं, फिर आपने संन्यास धारण क्यों किया हुआ है? महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ऐसे 3 प्रश्न हैं जिन्हें मैं जानना चाहता हूँ। उन प्रश्नों के कारण ही मैंने संन्यास धारण किया है। स्त्री कहती है कि ऐसे कौन से 3 प्रश्न हैं जिनके कारण आप संन्यास धारण किए हैं? आप मुझे भी बताइए। महात्मा गौतम बुद्ध ने बताया कि हमारा शरीर युवा और आकर्षक है, लेकिन समय बीतेगा और समय के साथ साथ हमारा शरीर बूढ़ा होगा और बीमार होगा। उसके बाद शरीर मृत्यु को प्राप्त होगा। मुझे बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है, इसीलिए मैंने संन्यास धारण किया है। महात्मा बुद्ध की ज्ञान भरी बातें सुनकर वह स्त्री बहुत ही प्रभावित हुई और महात्मा गौतम बुद्ध को अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही यह बात गांव वालों को पता चली तो गांव वाले महात्मा बुद्ध के पास आकर बुद्ध से कहने लगे, आप उस स्त्री के घर ना जाएं, क्योंकि वो स्त्री चरित्रहीन है। महात्मा बुद्ध ने गांव के सरपंच को बुलाकर पूछा कि क्या यह बात सच है कि वो स्त्री चरित्रहीन है? सरपंच ने भी बुद्ध को बताया कि गांव वाले जो कह रहे हैं यह बात सत्य है, वो स्त्री चरित्रहीन है। तब महात्मा गौतम बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा, सरपंच जी, अब आप ताली बजाकर दिखाओ। तो सरपंच को आश्चर्य हुआ और कहा कि ये तो असंभव है, एक हाथ से ताली कहाँ बजती है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार कोई भी स्त्री अकेले चरित्रहीन नहीं होती है। अगर पहले आप चरित्रहीन नहीं होते तो वो स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर सभी गांव वाले बुद्ध के सामने झुक गए और अपनी भूल की माफ़ी मांगने लगे। और फिर महात्मा बुद्ध ने उस वैश्या स्त्री के घर भोजन किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी को भी चरित्रहीन कहने का हक नहीं है। उससे पूर्व अपने आप में देखना है कि मेरे अंदर तो कोई बुराई नहीं है। अगर आपके अंदर कोई बुराई है तो आपको दूसरों को कहने का कोई हक नहीं है। ये कहानी हमें यही सिखाती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस कहानी के बारे में कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी।